सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को अपनी हत्या का डर सता रहा है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। दरअसल सऊदी युवराज को डर है कि अगर वे इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब की संभावित डील पर आगे बढ़ते हैं तो उनकी हत्या हो सकती है। पॉलिटिको में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान से इजरायली, सऊदी अरब, अमेरिका की संभावित डील को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ही सऊदी युवराज ने कहा है कि अगर वे इस डील पर आगे बढ़ते हैं तो उनकी हत्या भी हो सकती है। इस पर जब अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा का कथित आश्वासन दिया तो मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों से पूछा कि जब मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को साल 1981 में इस्लामिक आतंकियों ने मार डाला था तब अमेरिका ने क्या किया था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार सऊदी युवराज ने संभावित खतरे के बावजूद डील पर आगे बढ़ने का आश्वासन दिया क्योंकि यह समझौता उनके देश के भविष्य के हित में बेहतर साबित होगा। आपको ये भी बता दें कि समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही अमेरिका सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भी मदद करेगा। अमेरिका समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब में तकनीकी के क्षेत्र में भी निवेश करेगा। इसके बदले में सऊदी अरब को चीन के साथ अपने संबंधों को सीमित करना होगा और साथ ही इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को कायम करना होगा। अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो इससे इजराइल को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि अरब दुनिया में सऊदी अरब का बहुत प्रभाव है। हालांकि सऊदी अरब के युवराज इस बात से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने फलस्तीन को अलग देश का दर्जा दिलाए बगैर इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए तो वह इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बातचीत से लगता है कि प्रिंस सलमान खतरे से वाकिफ होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ मेगा डील करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वह इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर डील की बात करें तो काफ़ी हद तक गुप्त और अभी भी विकसित हो रहे समझौते के बारे में कई रिपोर्ट सामने आए हैं। इसमें सऊदी के प्रति कई अमेरिकी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जैसे एक संधि के जरिए सुरक्षा गारंटी, नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहायता और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में आर्थिक निवेश। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन के साथ अपने लेन देन को सीमित कर देगा। यह इजराइल के साथ राजनयिक और अन्य संबंध भी स्थापित करेगा। मुस्लिम देश के बीच सऊदी के महत्व को देखते हुए यह डील इजरायलियों के लिए एक वरदान के तौर पर भी साबित होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि एमबीएस की नाराजगी के बावजूद इजराइल सरकार समझौते में फिलिस्तीनी देश के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। गाजा में इजराइल के हमले के बीच इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा था कि उसका रुख यह है कि इजराइल के संग कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक इजराइल 1967 की सीमाओं के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता नहीं दे देता। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इजराइल सामान्यीकरण पर बातचीत के इच्छुक हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों के बीच इस डील पर क्या कदम उठाए जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।